आज आई देखो मंगल घड़ी। हमारे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी। ओ मंगल घड़ी आई पावन घड़ी। ओ मंगल घड़ी आई पावन घड़ी। हमारे आंगन हमारे आंगन हमारे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी। मंगल आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी। हरिहंतो भगवंतेन्द्र महिता सिद्धश्च सिद्धीश्वरा। आचार्या जिन शासनोन्नति करा। पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा। रत्नात्रया राधिका पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनम् कुर्वन्तु ते मंगलम्। विराजमान कीजिए, प्रातःहार विराजमान कीजिए। जिनवाणी के बीच में क्रम से 4 प्रातःहार दोनों साइड। ओम ह्रीं अस्मिन् सर्वज्ञदेव विधान निमित्ते मंडलो परिप्रातिहार्यम स्थापनम करोमि ति स्वाहा। बोलिए सर्वज्ञ देव विधान की जय हो। और अलग अलग पुस्तक हैं लेकिन आप निकाल लीजिए। लघु पंच परमागम विधान संग्रह उसमें भी है, और मेरे पास लघु पंच विधान संग्रह पुस्तक है उसमें भी है। मेरी पुस्तक में पेज नंबर 27 और लघु पंच परमागम पुस्तक में है पृष्ठ क्रमांक 209। निकाल लीजिए। आइए इस सभा को बांटना पड़ेगा। एक माइकाचार्य, दूसरे अमाइकाचार्य। मतलब जो माइक पर हैं वे सब हमारे साथ में बोलेंगे, और माइक दूर रखेंगे तो आवाज़ में मधुरता होगी, शब्द भी सुनाई पड़ेंगे। दूसरे आप सब लोग एक साथ बोलेंगे, हम थोड़ा थोड़ा आपको सपोर्ट करेंगे, तो आप भी इसमें सहभागी हो सकेंगे, आपको भी आनंद आएगा। जब पब्लिक का नंबर आवे तो म्यूजिक बहुत धीरे बजे, हमारे समय भी धीरे बजे, हमारे ऊपर न चढ़ बैठे, और हम अपन लोग सब पब्लिक की आवाज़ सुन के अपने मन में ही गुनगुनाएंगे। वीतराग सर्वज्ञ जिन देव जगत हितकार। सम्यक श्रद्धा भक्ति से वंदू बारं। निज ज्ञान की सामर्थ्य से तुम लोक व्यापी हो प्रभु, किंतु आत्म प्रदेश में ही परिणमित होते। बोलिए प्रकाशित नाथ त्रिभुवन पूज्य हो। मोह रज से रहित हो, अल्पज्ञता का नाश कर ध्यानाग्नि में प्रभुवाय अभ्यंतर मलिनता दग्ध कर। सूक्ष्म अरुदोरस्त भावे भूत प्रभु के ज्ञान में प्रत्यक्ष झलके कतः प्रभु सर्वज्ञता के सिद्धि हो। अविरोध वाणी युक्ति आगम से अतः निर्दोष हो। आपके जो इष्ट वह नए युक्ति से बाधित न हो। एकांतवादी आपके
वचनामृतों से वाहे है, आत्म मान से प्रभु वे निरंतर दग्ध है। कैवल्य किरणों से प्रकाशित हे प्रभु यह लोक है, तो यह स्वतः ही सिद्ध होता परिणमन क्रमबद्ध है। यदि विश्व के ओ द्रव्य के परिणमन की यह श्रृंखला क्रमबद्ध है। सावधान इसका जो करे निर्भर होकर तत्व से। अभिमान मिटना ही प्रथम शिव पंथ है। तेज को करता ज्ञान में जो रखे वह शिव पंथ है। क्रम नियमित क्रमबद्ध है, जग की सब पर्याय। निर्णय हो सर्वज्ञ का, दृष्टि निज में आए। दृष्टि निज में आए। ये अभी अपन ने विधान की पीठिका कहें, प्रस्तावना कहें, भूमिका कहें, उसका रसास्वादन किया है। हमारे छात्र तो कम से कम मेरे ख्याल से जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं, वो सब इसकी उनकी कली कली खिल जानी चाहिए। आप्त मीमांसा के प्रारंभ के छंदों के आधार पर यही छंद हैं, मानो उन्हीं का अनुवाद होवे। वैसे आप्त मीमांसा का पृथक से भी अनुवाद है अपने पास में, तो इसमें ये पंक्ति ध्यान देने योग्य है। कोई व्यक्ति सर्वज्ञ कैसे हो सकता है, उसका इसमें तर्क है। यदि विश्व के चौथे छंद में देखिए, कैवल्य किरणों से प्रकाशित हे प्रभु यह लोक है। आपकी केवल ज्ञान की किरणों में सारा लोक प्रकाशित हो रहा है, तो अपने आप सिद्ध हो जाता है कि प्रत्येक द्रव्य की पर्याय क्रम से यानी अपने नंबर पर अपने स्वकाल में होती है। कोई कहेगा इससे कैसे सिद्ध हो गया, भगवान लोकालोक को जानते हैं, इससे क्रमबद्ध पर्याय कैसे सिद्ध हो गई? इससे ऐसे सिद्ध हो गई, यदि विश्व के परिणमन की निश्चित न होती श्रृंखला, यदि पर्यायों का परिणमन सुनिश्चित न होता कि कब क्या होगा, कहाँ होगा, तो वो आपके केवल ज्ञान में कैसे झलकता? तो आपकी केवल ज्ञान कला उसे कैसे जानती? तो निष्कर्ष क्या निकला? द्रव्य के परिणमन की ये श्रृंखला क्रमबद्ध है। जो इसका श्रद्धान करता है वो कर्तापन के भार से मुक्त हो जाता है और निर्भर हो जाता है। बहुत वर्ष पहले पूज्य गुरुदेव श्री की उपस्थिति में अंतिम 2 वर्षों में सोनगढ़ में जो शिविर लगे, उसमें आदरणीय डॉक्टर साहब ने गुरुदेव के सामने कक्षा ली और प्रवचन मंडप में रात को उन्हें ही परमिशन मिली प्रवचन करने की, जिसमें ब्रह्मचारी बहनें या महिला वर्ग को भी उपस्थित होने की परमिशन थी। अन्यथा रात में महिलाएं कंपाउंड में भी नहीं आ सकती थीं, इतना अनुशासन था। उस समय दादा एक बात बोला करते थे, निर्भर हुए बिना अंतर में प्रवेश नहीं हो सकता। एक बढ़िया स्लोगन है, चाहे जहां आप दीवार पर भी इसको बाउंड्री पे भी लिखा सकते हैं, निर्भर हुए बिना अंतर में प्रवेश नहीं हो सकता। सबसे बड़ा भार हमें किस चीज़ का है? पर को करने का और पर को भोगने का। ये तो इसका इसमें उल्लेख है, कर्तृत्व का अभिमान मिटना ही प्रथम शिव पंथ, पहला मोक्ष महल की पहली सीढ़ी। और जो अपने को निज को अकर्ता जानते हैं वो
शिवकंत यानी मोक्ष महल के प्रेमी होते हैं। इस तरह इसमें समझ लीजिए पहली झलक ही इसकी सर्वज्ञता को हमारे ज्ञान में उतार देती है। बाकी के छंद सरल है, ज़रूरत होगी तो हम आपसे बात करेंगे। अभी हम भगवंतों के आह्वान के लिए सभी खड़े हो जाएं। ये दोहा क्रमबद्ध पर्याय के मंगलाचरण में है। जगत की सभी पर्यायें क्रम नियमित का मतलब क्रमबद्ध हैं। जो इसको स्वीकार करेगा वो सर्वज्ञ को स्वीकार करेगा, और जो सर्वज्ञ की श्रद्धा करेगा वो इसकी श्रद्धा करेगा। तो इससे सर्वज्ञ देव का निर्णय होता है, और ऐसा सर्वज्ञ स्वभाव मुझ में है, इस तरह दृष्टि अपने स्वभाव में आ जाती है। चलिए बोलिए, अपन शुरू करते हैं। और ये सर्वज्ञ देव विधान जिनेंद्र भगवान से कुछ अलग है क्या? जिनेंद्र भगवान हमारे वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, तो सर्वज्ञ देव कोई अलग हैं क्या? ये तो किसको मुख्य करना और किसको गौण करना इसके लिए है। ब्रह्मचारी रविंद्र जी, बड़े पंडित जी ने भी वीतराग पूजन लिखी, तो उन्हें वीतरागता को मुख्य किया। अभी सर्वज्ञता को मुख्य करके जिनेंद्र देव की हम आराधना करेंगे। चलो इसका थोड़ा इतिहास बता दूं तो 1 मिनट में। मकरोनिया में शायद 2016 की बात है, सागर में उन्हें क्रमबद्ध पर्याय की गोष्ठी रखना थी। इसलिए अरुण जी का मेरे पास फ़ोन आया कि आप क्रमबद्ध पर्याय विधान लिख दो। मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है, कोई ऐसे विषय पे तो पहले तीर्थंकरों के और भगवंतों के और प्रतिमाओं के होते थे, फिर ग्रंथों पे होने लगे, अब क्रमबद्ध पर्याय पे होने लगे। तो फिर बाद में ऊहापोह करते हुए वीतराग पूजन से ये हिम्मत आई कि जब पंडित साहब वीतराग पूजन लिखते हैं तो हम सर्वज्ञ देव विधान लिखने की कोशिश करें। तो हमारे संजय बड़ा मल्हेरा, उनने बड़ा इसमें विचार रखे कौन कौन से बीच में इसमें आगे रखे जा सकते हैं। तो ये विचार विमर्श करके ये अपने सामने है। प्रारंभ करते हैं। हे सर्वज्ञ जिन्हें से आपकी अद्भुत महिमा, चल के लोकालोक ज्ञान की अनुपम गरिमा। यही आपका ज्ञान मात्र चैतन्य प्रकाशे, परमारथ यह रूप ज्ञान का हमको भासे। ओ नाथ आपकी सम्यक श्रद्धा हो अंतर में, चिर मिथ्यात्व गृहीत सभी बिन से। ओ प्रभु आपकी महिमा निकट भक्त को आती। किसरत ही ध्रुव जायक स्वभाव में जाती। आत्मज्ञानमय अनुपम प्रभु सर्वज्ञ शक्ति है। शक्ति भासती हमें हमारी यही भक्ति है। चाल बनाते भक्ति में रमते रमते पूजन हो जाती। वाह आवाहन करता प्रभु मम लघुमति श्रुत ज्ञान। समा जाए सुत बिंदु में सिंधु केवल ज्ञान। केवल किरणों में बसा शीतल चेतन चंद्र। बसे ज्ञान सुधारस कंद। भाव सहित पूजन जन करूं है सर्वज्ञ जिनेश। जाऊं आप समान ही मैं गायक परमेश। ओम ह्रीं श्री कैवल्य कला विभूषित सर्वज्ञ जिनेश्वर अत्र अवतर शंभुष नित्यावाहनम। जय हो। ओम ह्रीं केवल कला विभूषित सर्वज्ञ जिनेश्वर अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः ते स्थापनम। जय हो। ओम ह्रीं केवल कला विभूषित सर्वज्ञ जिनेश्वर अत्र मम सन्निहितो भव भव षट् सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। आत्मज्ञान में अनुपम प्रभु सर्वज्ञ शक्ति है।
47 शक्तियों में सर्वज्ञ शक्ति का वर्णन इन शब्दों में किया है, आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञ शक्ति। और ये शक्ति हमें भासी हमारे ज्ञान में, यही हमारी भक्ति है और कोई दूसरा भक्ति का सही तरीका नहीं है। सही व्यवहार, सच्चा व्यवहार यही है कि हमें भगवान की शक्ति अंतर में भासित हो। और फिर 2 पंक्तियाँ भक्तामर के भावों से ली गई हैं। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, भक्ति हमारी हमें प्रभु वाचाल बनाती। हृदय में भक्ति है तो हम वाचाल हो रहे हैं, माने बोलने लगे, थोड़ा बहुत अब स्तुति लिखने लगे हैं। और भक्ति में रमते रमते पूजन हो जाती तो बाहर की ओर ध्यान ही नहीं जाता कि ये चढ़ा के वो नहीं चढ़ा के, ये कम है कि ज़्यादा है, कि बादाम कम है कि लौंग नहीं है, कि फलाना नहीं है। एक बार सेटिंग हो जाए पूरी, सब कुछ सामान आ जाए, फिर जो है सो है। भक्ति में रमते रमते ही पूजन हो जाना चाहिए। अष्टकों में ध्यान दीजिए सभी माताएं बहनें, अष्टकों में प्रारंभ की 2 पंक्तियां भगवान के स्वरूप को ही दर्शा रही हैं। सीमंद्र पूजन की शैली में भगवान में ही चंदन के गुण, जल के गुण, अक्षत के गुण सब भगवान में ही हैं। उसी तरह 2 पंक्तियां भगवान के लिए समर्पित हैं। 2 पंक्तियां हमने अपनी परिणति बताई है। हमारा श्रुत ज्ञान आपका अभिनंदन करता है और आपकी केवल किरणों में ये जग चमकता है। हमारे रजनी भाई को वो पंचबाल्यती पूजन की पंक्ति बहुत पसंद है। अहो निरक्ति मम श्रुत परिणति, अपने में तब केवल ज्ञान। वो यहाँ मैंने देखा कि वो पुस्तक अगर सबके पास होती तो हम उसका भी आनंद ले सकते थे, लेकिन फिर ये स्पष्टीकरण करने का मौका नहीं मिलता। हमारा आज का टारगेट 8:45 बजे तक का है, इसलिए अपन प्रारंभ करते हैं। पहली पंक्ति मैं बोलता हूँ, दूसरी पंक्ति आप सब बोलेंगे। माइक आचार्य माइक पे बैठे हैं जो, बाकी की 2 आप सब बोलेंगे। उस समय आपका मन नहीं माने तो आप माइक दूर रख करके बोल सकते हैं। नाथ आपका ज्ञान हमारा मिथ्या मल दो देता, जगत व्यवस्थित जाने हमारा, जन्म मरण क्षय होता। ओम ह्रीं केवल्य कला विभूषित सर्वज्ञ जिनेश्वरेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामि ते स्वाहा। राग आग से भिन्न सुशीतल चंदन ज्ञान तुम्हारा, गंध ज्ञान की महकी उर में भव आताप निवारा। ओम ह्रीं केवल्य कला विभूषित सर्वज्ञ जिनेश्वरेभ्यः संसारताप विनाशनाय चंदनम निरूपामि ते स्वाहा। एकांती कर सके न खंडित अक्षय ज्ञान तुम्हारा, ओ ज्ञायक भाव अखंड दिखाया अक्षय निधि भंडारा। मम सुत ज्ञान सदा अभिनंदन करे तुम्हारा, अहो आपकी केवल किरणों से चमके जग सारा। ओम ह्रीं केवल्य कला विभूषित सर्वज्ञ जिनेश्वरेभ्यो अक्षय पद प्राप्ते अक्षतान् निरूपामि ते स्वाहा। ज्ञान सुमन निष्काम्य आपका निजानंद रस भोगी, जानो सब जग पर न कामना है अखंड उपयोगी। प्रभु मम सुत ज्ञान सदा अभिनंदन करे तुम्हारा, अहो आपकी केवल किरणों से चमके जग सारा। ओम ह्रीं केवल्य कला विभूषित सर्वज्ञ जिनेश्वरेभ्यः कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निरूपामि ते स्वाहा। प्रभु ज्ञान रस आस्वादन में परम तृप्त तुम रहते,
अखिल विश्व है ज्ञान लोक में जड़ कण एक न चखते। हे प्रभु मम सुत ज्ञान सदा अभिनंदन करे तुम्हारा। अहो आपकी केवल किरणों से चमके जग सारा। स्वपर प्रकाशित ज्ञान स्वयं प्रकाशित होते। हम सुत ज्ञान सदा अभिनंदन करे तुम्हारा। वाह। ध्यान ध्येय का भेद मिटा कर। वाह। ह्रीं केवल्य कला विभूषित सर्वज्ञ जनेश्वरेभ्यो अष्टकर्म विध्वंसनाय धूपम निरूपामिते स्वाहा। हर सुख अनंत स्वाधीन निराकुल ज्ञान विटप का फल है। दृढ़ प्रतीति जाके प्रभु और में पाऊं अनुपम फल ये। बोलिए हे प्रभु मम सत ज्ञान सदा अभिनंदन करे तुम्हारा। अहो आपकी केवल किरणों से चमके जग सारा। ओम ह्रीं केवल कला विभूषित सर्वज्ञ जनेश्वरेभ्यो मोक्ष फल प्राप्ते फलम निरूपामिते स्वाहा। ज्ञान मात्र में शक्ति अनंत उछलती अनुपम वैभव। पर अनर्घदायक है जिनवर सार्थक हो यह नरभव। हे प्रभु मम सुत ज्ञान सदा अभिनंदन करे तुम्हारा। अहो आपकी केवल किरणों से चमके जग सारा। ओम ह्रीं केवल्य कला विभूषित सर्वज्ञ जनेश्वरेभ्यो अनर्घपद प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिते स्वाहा। इस प्रकार अष्ट द्रव्यों को भगवान में ही अर्पित करके उन्हीं के गुणों का स्मरण करते हुए अपन ने अष्टक पढ़े। अभी एक एक गुण उसमें लिए हैं। सर्वज्ञ भगवान बहुत से हो सकते थे, लेकिन जो उनके वास्तविक गुण हैं, केवल एक अंतिम जो छंद है वो पुण्य फल का वैभव बताता है, क्योंकि वो भी होता तो है ही आखिर, तो उससे विभूषित इस तरह से अपन इसका आनंद लेते हैं। सुपर प्रकाशक ज्ञान की महिमा अपरंपार। ज्ञान मात्र ही परिणमे सकल गेय आकार। सकल गेय आकार ज्ञान की अद्भुत रचना। सकल सृष्टि जल के पर उनसे रहे अछूता। पर्यायों में परिवर्तन की बूटी पिटाई जब। पर्यायों से दृष्टि के भाषित हो निज पर। ओम ह्रीं अनंत ज्ञान विभूषित सर्वज्ञ जनेश्वराय अर्घ्यम निरूपामिते स्वाहा। सभी द्रव्य सतरूप है सत्ता महाबखान। अनंत अवलोकता निराकार सामा। निराकार उपयोग मयि दृश्य शक्ति अनुपम। प्रगट रूप है चेतन का सामान परिणमन। बोलिए निज पर जड़ चेतन का भी नहीं भेद कभी भी। सत सामान्य स्वरूप अभेद विषय हो सबरी। ओम ह्रीं अनंत दर्शन विभूषित सर्वज्ञ जनेश्वराय अर्घ्यम निरूपामिते स्वाहा। ज्ञान अतीन्द्रिय संग ही
हो आनंद अनंत इंद्रिय विषयों से रहे सुख अनंत विल संत सुख अनंत मिल संत निराकुल जिसका राग द्वेष से रहित वीतरागी सुख प्रतिक्षण सुख के कारण मोह भाव का रहता ओम ह्रीम अनंत सुख विभूषित सर्वज्ञनेश्वराय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। निस्वरूप रचना करे वीर्य सुख अनंत को भोग में की यह शक्ति अपार है यह शक्ति अपार अनंत गुणों में व्यापी गुण अनंत अपने स्वरूप में ही परिणमते शक्ति अनंत नहीं कुछ भी कर सकती प्रकाश ओ अपने ओम ह्रीम अनंत वीर विभूषित सर्वज्ञनेश्वरेभ्यो अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। निस्वरूप श्रद्धान से दर्श मोह प्रक्षीण चायक श्रेणी गज चढ़े चरित मोह विछीण चरित मोह भी क्षीण गाति त्रय नष्ट हो गए तत्क्षण ही है नाथ अनंत चतुष्टय प्रगटे निरखे प्रभु को पर प्रभु को निज को निरखें धन्य आपके वीतराग तारण हैं। ओम ह्रीम वीतराग परिणति विभूषित सर्वज्ञनेश्वरेभ्यो अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भविभागन वच योग ते वर्षे अमृत धार भवाताप भविकान से हो आनंद अपार हो आनंद अपार आपकी मंगलवाणी सकल जगत को निजानंद दायक कल्याणी ओ हित उपदेशी ओम ह्रीम दिव्य ध्वनि विभूषित सर्वज्ञनेश्वरेभ्यो अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। अनंत चतुष्टय संग में फलता पुण्य अपार समग शरण रचना करे इंद्र करे जयकार इंद्र करे जयकार देव ध्वनि अनुपम कीर्ति साधुवाद से जग को मुक्ति मार्ग दिखाती 34 अतिशय 8 प्रातिहार्यों से भूषित औदय की क्रिया भी प्रभु की होती छायक ओम ह्रीम चतुर्त्रिंशत् अतिशय विभूषित सर्वज्ञनेश्वरेभ्यो अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। प्रभु की महिमा चलो, गाए रहे। इसके बाद एक विशेष अर्घ्य विशेष रूप से आया है क्योंकि अकेले 7 अर्घमाला में पूरा हो जाता, समझ में नहीं आती कि बड़ी पूजा है कि छोटा विधान है, क्या है ये। लेकिन क्योंकि ये सर्वज्ञता का इसमें विषय है और सर्वज्ञता के बारे में लघु तत्व स्फोट ग्रंथ अमृत चंद्राचार्य का उसकी बहुत समझ लीजिए गहराई है। आदरणीय उत्तम चंद जी भाई साहब ने जब मैं छिंदवाड़ा में था तो 20 वर्ष पहले उन्होंने मुझे आग्रह किया कि इसके पद्यानुवाद का आप प्रयास करें। उस समय मैं आत्मानुशासन का पद्यानुवाद कर चुका था तो मुझे हिम्मत आई और मैंने थोड़ा बहुत प्रयास किया।
तब से वो ग्रंथ मेरे हृदय में बसा है। अभी देवलाली में इन्हीं अष्टानिका में लघु तत्व स्फोट विधान का हम लोगों ने आयोजन किया था। आप लोग भी जितनी ये सभा है और समझ लीजिए और भी जो भोपाल के मुमुक्षु भाई हैं, यदि वे उसका आनंद लेना चाहें, भोपाल और विदिशा के और आसपास के, वो वादा करें यहाँ आने का, तो मैं भी समय निकाल के सूचित करूँगा लघु तत्व स्फोट विधान के आयोजन के लिए। उसमें सर्वज्ञता का जो स्वरूप है वो अलग ढंग से है। पहले मैं एक दो जो अर्घ हैं उनकी चर्चा करता हूँ, फिर उस विधान की विशेषताओं पर बात करूँगा। इसमें देखिए वीर शक्ति का वर्णन कैसा है। सब शक्तियों का वर्णन जो गुरुदेव ने किया है उन्हीं का भाव संक्षेप में लिया है। गुरुदेव कहते स्वरूप की रचना करे उसे वीर्य कहते। देखिए मनुष्य अगर संतान को जन्म देता है तो ये उसका पौरुष अथवा वीर्य कहलाता है, वही मुख्य तत्व है इसमें। और हमारे पेट में कीड़े पड़ जाएं तो उसमें भी हमारा वीर्य है क्या? उसमें तो अवीर्य है। अवीर्य का मतलब वो शरीर की कमजोरी है, कमजोरी के कारण पेट में कीड़े पड़े। तो स्वरूप की रचना करे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की रचना करे, उसका नाम वीर्य है। राग द्वेष की रचना करे वो नपुंसकता है। यद्यपि अज्ञान दशा में ये जीव स्वयं अपनी भूल से राग द्वेष रूप परिणमता है, लेकिन वो अज्ञान भी इसकी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं बल्कि अपराध है। और अज्ञान निकल जाए और राग द्वेष रहते हैं तो वो कमजोरी है। तो स्वरूप की रचना करे और सुख अनंत को भोगने की शक्ति अपार। टोडरमल जी साहब ने जब अनंतों का स्वरूप बताया तो उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि अनंत वीर्य के द्वारा लोकालोक को जानने की, एक साथ जानने की शक्ति प्रकट होती है और अनंत सुख को भोगने की शक्ति प्रकट होती है। हर एक गुण में उस गुण के स्वभाव के अनुसार शक्ति होना जरूरी है। आंखों का गुण देखना है, लेकिन शक्ति ना होए तो देखेगी नहीं। कम होगी तो कम देखेगी, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा देखेगी। इससे गुण और शक्ति का अंतर समझ में आता है। शक्ति कोई अलग से नहीं पड़ी रहती, वो हमारे विरुद्ध धर्मों में स्वभाव में ही पड़ी है। लेकिन जैसे पैरों में चलना ये उनका धर्म स्वभाव अथवा गुण है, लेकिन चलने की शक्ति भाई आधा किलोमीटर भी चलते हैं तो थक जाते हैं, युवावस्था में वो किलोमीटर तक दौड़ जाते हैं। तो शक्ति का भाव गुण में अलग ढंग से भाषित होता है। तो ये शक्ति अनंत गुणों में व्याप्त है यह शक्ति अपार अनंत गुणों में व्यापे, अनंत गुणों में व्याप्त है। गुरुदेव श्री ने हर वो 23 पॉइंट बताए थे ना, आपने 23 का उल्लेख किया था। उसमें एक ये भी है कि प्रत्येक शक्ति का रूप अन्य समस्त शक्तियों में और गुणों में रहता है। लेकिन शक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम जो चाहें वो कर देवें। हम चाहें तो लोग होली खेलें, नहीं तो नहीं खेलें। हम चाहें तो ये करें तो नहीं करें। शक्ति पर में कुछ नहीं करती, पर को करने का उसका स्वरूप ही नहीं है। ये कोई उसकी मजबूरी है या उसकी कमजोरी है, ऐसा नहीं है। उसका स्वभाव ही है। देखो, आँख सुन नहीं सकती और कान देख नहीं सकते, तो आँख की कमजोरी है। अरे बेचारी सुन नहीं सकती, अपन को दया आती है आँखों के ऊपर। ऐसा कोई इलाज कराएं कि साहब हमारे आँख में ऐसा ऑपरेशन हो जाए कि सुनने की शक्ति भी प्रकट हो जाए। वीर सागर जी न्याय दीपिका को बहुत पसंद करते हैं। उसमें नहीं इंद्रियाणाम अविषयेषु प्रवृत्ति, इंद्रियों की प्रवृत्ति अविषय में नहीं होती। जिसका जो स्वरूप है, काम है, वो उसी में रहता है। तो शक्ति का काम ज्ञान शक्ति, ज्ञान गुण है, और लोकालोक को एक साथ युगपत जानना वो उसकी शक्ति है। हमारा क्षयोपम ज्ञान भी वो हमारी शक्ति है, वो हमारी शक्ति की कमी है समझ लो, लेकिन शक्ति है। इस तरह से शक्ति का वर्णन है। दूसरा इसमें आया
ये पुण्य लक्ष्मी विभूषित सर्वज्ञ देव के लिए अर्घ। पुण्य फला अर्हंता, ये बात आपको सब जगह यूट्यूब पर और इधर उधर सुनने मिल जाती होगी, और इसका बड़ा दुरुपयोग किया जाता है कि देखो पुण्य के फल से अरहंत होते हैं। हमारे प्राकृत के विद्वान यहाँ बैठे हैं, मैं पूछता हूँ पुण्य फला तो प्रथमा विभक्ति में है ना, और अरहंता भी प्रथमा विभक्ति में है, तो अरहंत भगवान पुण्य फल वाले हैं, खासकर तीर्थंकर भगवान। पुण्य फल से अरहंत होते हैं ऐसा होता तो पुण्य फलेन अरहंता ऐसा होना चाहिए। पुण्य के द्वारा, पुण्य के फल ने उनको अरहंत बना दिया, ये अर्थ होना चाहिए। ये हमें गुरुदेव ने बताया, प्रवचन में नहीं, आपस की परस्पर चर्चा में डॉक्टर उत्तम चंद जी को बताया। उस समय हम भी सौभाग्य से थे तो मालूम पड़ा, गुरुदेव ने ग्रंथ लाए, प्रवचन सार निकालो, उसकी उत्थानिका में लिखा है अब अरहंतों को पुण्य का विपाक अकिंचित कर है। वहाँ तो अकिंचित कर है और हम कह रहे पुण्य के फल से होते हैं। अकिंचित का माने हमें अगर पुण्य का फल मिलेगा तो हम राग द्वेष करते ही हैं। मकान अच्छा मिला, बेटा अच्छा मिला, स्त्री पुत्र मिले तो भोगने की इच्छा होती है, राग द्वेष होते हैं, तो वो पुण्य का उदय हमारे लिए बंध का कारण बन जाता है, हमारे राग से। लेकिन अरहंत भगवान को भी पुण्य का उदय है, समोसरण रचना होती है, 100 इंद्र वंदना करते हैं, ये औदई की क्रिया है, यानी पुण्य के उदय में होने वाली औदई की क्रिया है। लेकिन क्योंकि वो इच्छा के बिना होता है इसलिए नया कर्म बंध नहीं होता, इसलिए औदाई की क्रिया को भी छाई की कहा गया है। ये बात है उसमें प्रवचन सार की टीका में, उसमें ये बात शायद आप लोगों ने किया हो इधर प्रवचन सार विधान कभी, उसमें ये सब बातें हैं। अभी समय ज़्यादा हो रहा है, मतलब बोलने का समय ज़्यादा हो रहा है, भक्ति के लिए तो पूजन के लिए तो इनफ है। एक छंद मैं आपको बताऊंगा, 5वां छंद देखें विशेषार्घ का, तो इसलिए इसे जोड़ा गया कि थोड़ा विधान जैसा लगे और सर्वज्ञता का वास्तविक स्वरूप क्या है वो इसमें सामने। हम कहते हैं आत्मा जड़ पदार्थों को, पर पदार्थों को नहीं जानता। नहीं जानने के पक्ष में भी बहुत सा खुलासा है, वो नीलांबर चर्चा में गजब का खुलासा है, दोनों पॉइंट से। तो नहीं जानता, अमृत चंद्र देव कहते हैं जड़ तो जानेगा नहीं और आत्मा जानता नहीं, तो कौन जानेगा? कितना सिंपल तर्क है। जड़ तो जड़ का ज्ञान करेगा नहीं, कुर्सी को पता नहीं कि मैं कुर्सी हूँ, सोने को पता नहीं कि मैं सोना हूँ, और हम जानेंगे नहीं तो वो जड़ पदार्थ भी दुनिया में है, ये हमें पता कैसे चला? कोई लोग जिद करते नहीं, आत्मा पर पदार्थों को जानते ही नहीं है, मैं पर को नहीं जानता। तुम्हें कैसे पता कि तुम पर को नहीं जानते? ये कैसे पता चला तुम्हें? वो नहीं जानने की थ्योरी बिल्कुल अलग है, वो ज्ञेयाकार ज्ञान के में ज्ञान ही उछलता है, उसकी बात है वो। लेकिन ज्ञेयाकार को भी पर का जानना कहते हैं, और ज्ञेयाकार में ज्ञान प्रकाशित होता है, उसी को स्व का जानना कहते हैं। एक ही पर्याय के दो नाम हैं एक काल में। तो इस तरह से 5वां छंद है, जड़ का ज्ञान न होता जड़ से, चेतन से यदि नहीं उत्पन्न, तो निश्चित जड़ ज्ञान नष्ट होने से ज्ञान कहाँ उत्पन्न। 6वें में तो और गजब किया, निज में निज का स्वरूप ही उसमें है कि ज्ञेयाकार परिणमन का स्वरूप ही उसमें है कि ज्ञेयाकार परिणमन होना है। ये बात इसलिए आई कि अन्य मतों में एक विज्ञान अद्वैतवाद मत है, तो वो कहते हैं कि दुनिया में ज्ञान ही सब कुछ है, ज्ञेय कुछ है ही नहीं, वो सब सपना है। वो हमें आप दिख रहा है ना, मंदिर आप सब ये हमें कल्पना में दिख रहे हैं, असल में कुछ नहीं है। उस अद्वैतवाद का खंडन करने के लिए आचार्य देव ने ज्ञान में पर प्रकाशक पना सिद्ध किया है। थोड़ा कठिन जरूर पड़े सार्ग का।